नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो कल हम चर्चा कर रहे थे शनि की तीसरी दृष्टि की और सूर्य की जो पुरानी कथा थी उसके माध्यम से, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसे देखिएगा। और आज हम जो है कि कल जो तीसरी दृष्टि की बात हुई थी शनि की, तो आज हम करेंगे उसकी चौथी दृष्टि की बात। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप सोचोगे कि ये चौथी दृष्टि बोल रहे हैं तो हमने तो 3, 7, 10 दृष्टि ही सुनी थी। ये सच है कि सबने 3, 7, 10 दृष्टि सुनी है, परंतु सभी ग्रहों की 7 दृष्टियाँ होती हैं। 1 पद दृष्टि, 2 पद, त्रिपद और पूर्ण दृष्टि, चौपद। तो जो 1 पद दृष्टि होती है उसमें जो है कि हमारे जो 3 और 10 जो हमारी दृष्टियाँ होती हैं ग्रह, हर एक ग्रह की होती है वो है। 2 पद जो दृष्टि है उसमें 5 और 9 दृष्टि। त्रिपाद दृष्टि है जो उसमें 4 और 8। और जो चौपाद दृष्टि बोली गई है, चतुर्पाद, वो जो है कि सप्तम दृष्टि बोली गई है, उसे पूर्ण दृष्टि बोला गया है। और इसी प्रकार से जिक्र आता है कि भाई शनि को जो है कि 2 विशेष दृष्टियां हैं, 3 और 10। मंगल को 2 विशेष दृष्टियां हैं, 4 और 8। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां हैं, 5 और 9। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो शास्त्रों में इसका जिक्र है तो उनको मतलब कि खुल के नहीं बोला गया कहीं पर भी। तो उसकी वजह यह है कि जो बुरी दृष्टियाँ थी, जैसे कि शनि को हम पाप ग्रह मानते हैं, मंगल को हम पाप और क्रूर ग्रह मानते हैं, तो इनकी जो बुरी दृष्टियाँ थी जो मतलब कि फलित के अंदर नुकसान देती थी, उनका तो जिक्र हो गया। तो बाकी जो बची वो अच्छी दृष्टियाँ हो गई। अपने आप समझने वाली बात है। इसी तरीके से हमारे जो गुरुजी हैं वो शुभ हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं। तो उनकी जो शुभ दृष्टियां थी 5 और 9, उन विशेष दृष्टियों को ले लिया गया। सप्तम दृष्टि तो सबकी है ही, अब बाकियों को छोड़ दिया गया, यानी कि उसमें कुछ कमी है। तो एक मैंने वीडियो जो है कि अपने देवगुरु बृहस्पति पे भी बनाया है, जो कि उनका एक दूसरा पहलू है कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर किसी न किसी कार तत्व को नुकसान पहुँचाते हैं। 2 या 3 दिन हुए, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपको एक ऐसा नज़रिया मिलेगा बृहस्पति के प्रति कि आप जो सोच रहे थे उससे कुछ हटकर होगा उसमें। तो आज हम चर्चा करेंगे जो शनि की चौथी दृष्टि है, जो कि बहुत ही शुभ मानी गई है। और जो ये त्रिपाद दृष्टि होती है, तो ये जो मतलब कि ये सब ग्रह की होती है। अब किसी की बुरी है, किसी की अच्छी है। जैसे शनि की हम चौथी दृष्टि लेते हैं तो वहाँ पर जो है कि सर्जरी वगैरह या किसी लड़ाई झगड़े से जोड़कर भी देखते हैं उसको। उसी प्रकार जहाँ पर शनि की जो चौथी दृष्टि होती है वहाँ वो शुभ फल देते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देने वाले हैं। तीसरी दृष्टि का कल जिक्र हुआ था, चौथी का आज जिक्र हो रहा है। तो जो चौथी दृष्टि है वहाँ पर जो है कि बहुत ही शुभ फल देते हैं। उसमें कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि पहला तो ये कि अगर शनि से चौथे घर में जहाँ उनकी चौथी दृष्टि पड़नी है, बुध, शुक्र या स्वयं शनि की राशियाँ हों। अगर दूसरी राशियाँ भी हैं तो बहुत कम फल मिलते हैं, परंतु अगर ये राशियाँ हैं, जैसे कि आपके जो है कि शुक्र की राशि वृषभ और तुला, बुध की राशि मिथुन और कन्या, और स्वयं शनि की राशि मकर और कुंभ, जो कि इसके अंदर जो है कि आप मकर को तो एक तरीके से आप ये ले लीजिए कि अगर मकर पे अगर शनि की अगर चौथी दृष्टि होगी तो वो खुद तुला में उच्च के होंगे, तो वो तो श्रेष्ठ है ही है। और जो बाकी 5 बची राशियाँ, उन पर भी अगर शनि की दृष्टि है तो बहुत ही अत्यंत ही शुभ है। और वो जो है कि बहुत ही, जहाँ पर भी मतलब कि आपका शनि बैठा और उसका जो चौथा घर जहाँ पड़ता है उस घर के कारतत्व के को बहुत बढ़ा देता है, बहुत बढ़िया कर देता है, बहुत शुभ फल देता है वहाँ पर। तो इस तरीके से इसको देखेंगे। अब ये तो ये स्थिति होगी कि वहाँ पर जो है कि बुध, शुक्र और शनि की जो है कि राशियाँ हो गई, जो कि उत्तम है। अब अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो है कि शुक्र
की राशियां हैं और उसमें शुक्र विराजमान है और तब शनि की वहाँ दृष्टि है, तो ये अति उत्तम हो गया। वो शुक्र जो है कि वैसे लक्ष्मी का कारक भी है और उस पर जो है कि चौथी दृष्टि जो है कि शनि की पड़ रही है जो कि शुभ दृष्टि है। तो वो जो उसके जो कारतत्व हैं शुक्र के और उस घर के तो बढ़ेंगे, लेकिन जो शुक्र के कारतत्व उनको भी वो शनि जो है कि अपनी चौथी दृष्टि से बढ़ा देगा, जिसके कारण वो जो कि शुक्र जो है लक्ष्मी का, लग्जरीज का और हमारे वैभव का, हमारे भोग विलास का जो कारक है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि बहुत ही उत्तम फल मिलने वाले हैं उस शनि की दृष्टि के, अगर वहाँ पर जो है कि वो शुक्र सौग रही है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बुध की कन्या या मिथुन राशि है और वहाँ पर बुध विराजमान है और शनि की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपका जो है कि माइंड को बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन, बिजनेसमैन पर्सन टाइप, यानी कि बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचने वाला, अपने माइंड को एक्टिवेबल बहुत यूज़ करने वाला, मतलब बिजनेस के अंदर, स्टडीज़ के अंदर, कुछ भी मतलब नया क्रिएट करने के अंदर, मतलब वो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो कि एक तो बुध की राशि है, उस पर चतुर्दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से बुध स्वयं उसके अंदर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से जो है वहाँ पर बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। अब आगे जो ये शनि की बात तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि अगर शनि की अगर चौथी दृष्टि है तो शनि तो खुद स्वयं ही वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ बैठ तो सकते नहीं, लेकिन शनि वहाँ पर जो है उच्च के होते हैं अगर मकर पे डालते हैं तो यहाँ पर क्या है कि वो फल तो बहुत शुभ होते हैं, लेकिन जो 10वें राशि है मकर राशि है, वो हमारे जो कालपुरुष कुंडली की 10th हाउस है, उससे क्या है कि शनि वहाँ पर जो है कि कार्य को बढ़ा देता है, यानी मेहनत ज़्यादा करवाता है, फल तो बहुत उत्तम मिलते हैं। इसका उदाहरण भी है, आप श्री राम की कुंडली ले लीजिए, उसमें तुला राशि के अंदर जो है कि शनि है, तो चौथे भाव पे है जो कि उनके पत्नी के भाव में जो है कि 10 नंबर आता है, वहाँ दृष्टि पड़ी, तो पत्नी के लिए उन्होंने कितनी उनकी जो है कि अपहरण कर ली गई और उसके बाद उन्होंने कितनी मेहनत की, उनको वापस पाने के लिए लड़ाई तक करनी पड़ गई। तो इस तरीके से जो है कि जो शनि की जो चौथी दृष्टि है अगर वो मकर पे पड़ती है तो वहाँ मेहनत भी साथ में होती है, वैभव तो होता ही है। अभी आपको वैभव की कोई कमी नहीं थी रामचंद्र जी के पास। इसी प्रकार से रावण की कुंडली के अंदर भी जो है कि तुला के शनि थे और चतुर्थ भाव, तुला के शनि वहाँ पर तीसरे भाव में थे, तो छठे भाव में पड़ते, लड़ाई झगड़े के भाव में थे, वहाँ दृष्टि पड़ रही थी। तो जब भी उन्होंने युद्ध लड़ा तो तकरीबन उन्होंने जो है वहाँ विजय प्राप्त की और जो है कि बहुत ही कहते हैं जो आप कह सकते हैं कि मतलब जहाँ देवताओं तक उन्होंने, मतलब कि जो हमारे देवी देवताएं हैं जैसे मंगल हैं, अपने पवन देव हैं, इनको उन्होंने अपने जो है कि अपने लंका के अंदर कैद कर लिया था, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। तो इस प्रकार से जो है कि वो मतलब कि जहाँ शनि की दृष्टि हो वहाँ पर वो फल बहुत अच्छे फल देने वाला है। और जो है कि अगर उनकी 11वें भाव पे दृष्टि है कुंभ राशि पे, वो हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, यानी हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो अगर इच्छा पूर्ति के भाव पे अगर शनि की दृष्टि है, 11 नंबर जहाँ पर होता है वो कुंभ राशि भी हमारी इच्छा पूर्ति की राशि है, अगर वहाँ पर होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देने वाला है। तो वो जो आपको देखना कि जो मतलब यहाँ शनि अपनी राशि में नहीं हो सकता, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर जो है अकस्मात जो है कि जो सडन गेन जो होते हैं उस प्रकार से जो है गेन होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर वृश्चिक राशि के अंदर है शनि। अब आप लोग सोचोगे कि वृश्चिक राशि तो शत्रु राशि हुई, अभी तक जो जिक्र हो रहा था तो मित्र राशियों पर दृष्टि का होता है, लेकिन यहाँ पर शनि मकर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसका स्वामी मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि हुआ और वो जो है कि वृश्चिक राशि के अंदर है। फिर कैसे धन की वृद्धि हुई? तो आप ये सोचिए कि जो शनि को 8वें घर का कारतत्व भी है और जो कालपुरुष कुंडली के अंदर 8वां घर जो है कि हमारा अष्टम भाव आयु भाव और इनहेरिटेंस और अचानक से धन प्राप्ति का भाव है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर बैठकर शनि जब 11वें भाव कुंभ राशि को देखता है जो हमारे इच्छा पूर्ति के भाव है, तो वो इच्छा पूर्ति अचानक से होती है, सडनली होती है और आप मतलब कि यकीन नहीं कर सकते
कि मतलब कि सोच नहीं सकते कि इस तरीके से भी हमारे पास धन आ सकता है या इतनी मात्रा में धन आ सकता है, हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। तो ये तो एक हुई कि जो विश्लेषण था जो इनके स्थितियों के ऊपर। तो इसके अंदर अगर जो कि दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो उत्तम है, जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के अंदर वहाँ का स्वामी वहीं बैठा तो अति उत्तम है। अगर जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ का स्वामी अगर उच्च का है तो वो श्रेष्ठ फल देता है। और उससे भी अगर आगे जाना है आपको तो जहाँ पर इसका जो है कि स्वामी उच्च का बैठा, अगर वो उसके साथ में उसका खुद का जो वहाँ का उस घर का स्वामी है जहाँ वो उच्च का हुआ है वो भी साथ बैठा है तो और ज़्यादा उत्तम है। तो आज उससे भी आगे जाना है तो वहाँ से जो 11वां भाव है जहाँ वो उच्च का हुआ है वहाँ से जहाँ शनि बैठा है, चौथी दृष्टि डाल रहा है इस भाव पे, वो उच्च का होकर जहाँ बैठा है वहाँ से 11वां भाव, जहाँ उच्च का होकर बैठा है वहाँ से 11वां भाव का स्वामी भी अगर वहीं साथ में आके बैठ जाए तो वो और भी उत्तम है। तो इस तरीके से जो है कि ये नियम हो गए। अब इसको कुंडली पे लगातार कुंडली लेंगे हम आज बिल गेट्स की, सभी को मालूम है सबसे अमीर आदमी है इस वक्त, जो है कि सबसे कामयाब और अमीर आदमी दुनिया के। तो उनकी जन्म पत्री पे देखते हैं कि ये नियम लगता है नहीं लगता है। तो आपको दिखाते हैं ये बिल गेट्स के जो है, बिल गेट्स की जो है कि अपनी जन्म पत्री है, इसके अंदर जो है कि उनके जो शनि उच्च के बैठे हैं पंचम भाव के अंदर, क्रिएटिविटी के भाव के अंदर। ये सोचने का कि क्रिएटिविटी के भाव के अंदर बैठे हुए हैं और जो है कि वहाँ पर उन्होंने जो है कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सबको पता है। तो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं उच्च के होकर जो है कि कर्म भाव 10 नंबर राशि जो कर्म को दर्शाती है हमारे मकर राशि को, वो दृष्टि कर रहे हैं। और वहाँ के स्वामी उच्च के शनि वो खुद स्वयं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो वहीं बैठे हैं, यानी कि श्रेष्ठ फल है। उच्च के अगर हो जाए जहाँ दृष्टि शनि की है वो घर के स्वामी उच्च के हो जाए तो वो श्रेष्ठ फल देते हैं। अब अगली कंडीशन कि जहाँ वो उच्च के हुए वहाँ के स्वामी भी वहीं बैठ जाएं, शुक्र वहीं बैठे हैं, यानी कि शनि की जहाँ चौथी दृष्टि गई वहाँ के स्वामी खुद शनि है वो उच्च के होकर बैठ गए, और जहाँ वो उच्च के हुए हैं वहाँ के स्वामी शुक्र उनके साथ बैठे हैं। तो ये तो हो गई 2 कंडीशन, यानी कि और श्रेष्ठ हो गया। अब तीसरी कंडीशन को जो मैंने बताया उसको लगा लेते हैं कि जहाँ ये उच्च के होकर बैठे हैं वहाँ से 11वें भाव के स्वामी, मतलब जहाँ ये उच्च के होकर बैठे हैं वहाँ उस भाव के स्वामी जहाँ बैठे हैं, शुक्र यहीं बैठे हैं। यहाँ से 11वां भाव या शनि से 11वां भाव लेंगे तो आपका जो 11वां भाव ये पड़ेगा जो कम्युनिकेशंस का है, और जो कि वहाँ के स्वामी सूर्य है यहीं आके साथ में बैठ के नीच के हैं, लेकिन नीच भंगराज योग हो है क्योंकि वहाँ पर उच्च के शनि और शुक्र जो है सब घर ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो काम किया है तो उसमें कम्युनिकेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर काम ही वही करता है, वो उससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। और उन्होंने बहुत धन कमाया, इससे नाम देश विदेश के अंदर नाम हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो शनि की चौथी, इसको किसी भी चार्ट पे लगाएंगे 100% ये कार्य करती है। तो अगर हाँ, अगर तो इसे चौथे भाव में शत्रु राशि है इसकी, शनि की मंगल की राशि है, मान लीजिए सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, फल तब भी अच्छे होंगे क्योंकि चौथी राशि तो अच्छी है ही है, चौथी दृष्टि इसकी अच्छी है, पर उतने अच्छे नहीं होंगे जितने इन केसेस में जो मैंने अभी ये केस लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो है कि शनि की ही राशि पड़ रही थी, जो मैंने सबसे पहले जिक्र किया, बुध शुक्र और शनि की राशियाँ होनी चाहिए। अगर दूसरी होती हैं तो ठीक ठाक फल मिलता है, लेकिन उनके भी स्वामी अगर उच्च के हैं तो थोड़ा और बढ़ जाता है। वो ये कंडीशन इसी यही रहेंगी, लेकिन जो राशियाँ मैंने बताई हैं उनके अंदर श्रेष्ठ फल देते हैं। तो आज्ञा है कि ये जो जानकारी आपको मैंने आज दी है तो आपको अच्छी लगी होगी, और इससे आप लोगों को फलित करने में जो ज्योतिष कार्य करें उनको भी अच्छा, अगर उनको नहीं मालूम है, मैं ये नहीं कहता सबको नहीं मालूम है, बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनका ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। और एक बात और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि और लोगों को भी इस वीडियो को देखने का मौका मिले और उनके ज्ञान में वृद्धि और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।